संसद में आज वक्फ पर फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी गई। जल्दी सरकार वक्फ संशोधन बिल भी पेश करने की तैयारी में है, लेकिन सदन में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसे असंवैधानिक कहा है। साथ ही डिसेंट नोट को रिपोर्ट से हटाने का आरोप भी लगाया गया है, जिसके बाद सरकार की तरफ से ही पलटवार किया गया है। वार पलटवार के सियासी खेल में आज संसद में खूब गहमागहमी दिखी। पहली बार सुनकर आए माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं। जेपीसी रिपोर्ट पेश, संसद में संग्राम। आपने इतने साल शासन किए हैं, वक्फ में बदलाव, सदन में सियासी तनाव। उनको मैंने उनके साथ चर्चा के बाद हुआ है। वक्फ पर संसद में सरकार वर्सेस विपक्ष। संसद के दोनों सदनों में आज वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट पेश किया गया। लोकसभा में सांसद जगदम्बिका पाल के रिपोर्ट पेश करते ही सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसदों ने अपने चेयर पर खड़ा होकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे पर अमित शाह उठे और रिपोर्ट पर अपनी पार्टी की तरफ से सहमति जताई। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। वहीं जेपीसी रिपोर्ट पर विपक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिस पर स्पीकर ने आपत्ति जताई। कांग्रेस ने रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए इसे असंवैधानिक बता दिया। पर हंगामे के आसार पहले से ही जताई जा रही थी और हुआ भी यही। वहीं रिपोर्ट पर हंगामे के बीच ओवैसी ने भी सरकार की मंशा पर आपत्ति जताई है। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए, वो तो उसको और बदतर करता है। लोकसभा से पहले राज्यसभा में रिपोर्ट पेश किया गया। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने डिसेंट नोट पर सवाल खड़े किए और इसे रिपोर्ट से हटाने की बात कही। आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे। मनीष तिवारी जी। कुछ देर के हंगामे के बाद विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। वहीं कांग्रेस के आरोप का जवाब देने के लिए सरकार की तरफ से जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला और विपक्ष पर देश तोड़ने का आरोप लगाया। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state. भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सियासत जारी है। जहां विपक्ष इसे असंवैधानिक बता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार रिपोर्ट के बाद जल्दी संशोधन बिल की भी पेश करने की कोशिश करेगी। हालांकि राज्यसभा में सरकार को बिल पास करने के लिए एनडीए के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।